हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथ्स विथ नागमणि। हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उसे सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल बेस्ड सम्स जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम हो या एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे हो, एनटीपीसी लाइक डैट, या हमारा कोई भी एमबीए के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जाते हैं और बार बार सिर्फ परसेंटेज या कुछ वैल्यू चेंज होता है। अगर हम इसे सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम हो तो कुछ सेकेंड ही ये लेगा और इससे हम लोग बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं रूल 1 की तरफ। जो हमारा रूल कहता है, इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई a% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाई b%, देन द रिजल्टेंट चेंज इन परसेंट विल बी। ऐसा क्वेश्चन हमें किसी भी तरह के एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या होता है, तो नंबर्स या परसेंटेज हमारा डिफरेंट होता है। या तो 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 25% डिक्रीज, 30% इंक्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कुछ सेकेंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से, जो कि कहता है a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। हम यहाँ पे प्लस माइनस अपने आसानी के तरीके से भी बदल सकते हैं। अगर हमारा इंक्रीज़ बोलता है, इंक्रीज़ के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, और डिक्रीज़ बोलता है तो डिक्रीज के लिए माइनस। यही एक गोल्डन रूल है, इससे ही हम यूज करेंगे। बाकी हमारा ये सभी सेम रहेगा। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि राइज इन परसेंटेज। अगर हमारा रिजल्ट निगेटिव आता है, यानी कि हमारा रिजल्ट या जो नेट चेंज होगा, नेट इफ़ेक्ट हमारा जो चेंजेज आएगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि फॉल। हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इसमें कह रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाई 20%, द नेट चेंज इन द नंबर इज। तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। हमारा क्या बोला गया है, नंबर इज इंक्रीज बाई 10%। हमारा नंबर पहले 10% से इंक्रीज किया, यानी कि पॉजिटिव। देन इट इज़ डिक्रीज बाई 20%, यानी कि -20। और उसके बाद हमारा बोल रहा है, तो हम लोग का निगेटिव साइन लगाते हैं, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ परसेंटेज का साइन देंगे, 10 माइनस 20 यानी कि -10, 200 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि ये बचेगा हमारा 2, यानी कि -2। यानी कि नेट इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, -12%। यानी कि हम बोल सकते हैं 12% हमारा डिक्रीज़ हुआ, 12% हमारा डिक्रीज़। ये हमारा नेट इफ़ेक्ट हुआ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 25% and the resulting number is decreased by 25%, then the percentage increase or decreases। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। पहला हमारा इंक्रीज हो रहा है 25% से, फिर हमारा डिक्रीज हो रहा है 25% से, 25 इंटू 25/100। तो ये क्या हुआ, 25 कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर हमारा 625, यानी कि 625/100। यानी कि नेट इफ़ेक्ट हमारा जो चेंज ये आएगा, यानी कि 6.25% डिक्रीज़। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली है, हमारे पहले 25% से इंक्रीज़ किया, फिर 25% हमारा वो नंबर डिक्रीज़ हुआ। हमने सिर्फ वैल्यू पे ए बी को पुट किया है और उसे सॉल्व कर दिया।
जो हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है 6.25% का चेंजेस ओवरऑल। हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा कहता है इफ़ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाई A% एंड देन इट इज़ रिड्यूस बाई A% अगेन, देन द परसेंटेज चेंज विल बी A² बाई 100%। ये जो अभी हमने जो एग्जांपल 2 किया था सॉल्व सेम, अगर हमारा परसेंटेज किसी सेम नंबर से ही और 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, 10% से डिक्रीज़ हो रहा है, 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, 20% से डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग उससे भी आसान फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है हमारा A² बाई 100%। यानी कि जो हमारा नेट इफेक्ट यानी कि नेट चेंजेज आएगा हमारे परसेंटेज में वो A² बाई 100 का आएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 25% इंक्रीज 25% डिक्रीज होने के बाद 25 कैंसिल हो गया, हमारा बचा था हमारा 25² बाई 100, और वो भी निगेटिव यानी कि वो डिक्रीज के लिए आया था। तो इसमें हमारा हमेशा ही जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही डिक्रीज आएगी। तो इसमें हम याद रखेंगे जो भी वैल्यू आएगी इंक्रीज होने के बाद वो हमेशा निगेटिव में ही आएगी, यानी कि वो वैल्यू हमारा डिक्रीज होगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं। If a number is increased by 20% and the resulting number is again increased by 20%, so what percent is the total increase? यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है नंबर इंक्रीज ही किया है, दोनों बार वो मतलब कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। अगर हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसमें हमेशा ही निगेटिव होगा। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं A² बाई 100%, यानी कि हम लोग यहाँ 20 का स्क्वायर निकालेंगे डिवाइडेड बाई कर देंगे 100। ये हो गया हमारा 400 डिवाइडेड बाई 100%, विच इज़ इक्वल टू 4% इंक्रीज। 4% इंक्रीज। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, इफ़ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली X% एंड Y% मोर देन द थर्ड नंबर, द फर्स्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर इज। इस तरह के भी क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर इज। अगर हम लोग लेट एक्स करके करते हैं तो पहले एक्स को हम लोग को उसको बढ़ाना होगा, फिर उसको हम लोग 25% इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम लोग ओरिजिनल नंबर पे जाएंगे। वो हमारा क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। उस तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं, आसान होगा अगर हम कैलकुलेशन में हम फास्ट है तो। नहीं तो हम लोग इसे इस फार्मूला पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा इसका नेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर कितना होगा, तो होगा हमारा 100 प्लस 12.5 बाई 100 प्लस 25 इंटू 100, यानी कि 24 और 5 25/2, 25/2 यानी कि 100 प्लस 25/2 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। इसे हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 225/2 इंटू 125 टू 100। 25 5 जा 125, 25 9 जा 225, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि हमारा जो नेट इफेक्ट हुआ वो 90%। फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा 90%। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट सिर्फ जो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा बस वही करना है। तो हम जितना अपने टाइम को सेव करेंगे उतना हमारे उस सिलेक्शन के पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ये सारे रूल्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
हमारा रूल क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स इज A%. इफ एनी कैंडिडेट obtains B marks and fails by C marks, then the total marks will be. तो टोटल मार्क्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस तरह से क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम इस रूल को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। हमें एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमारा टोटल मार्क्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी कि हमारा बी यहाँ पे हो जाएगा 220, सी हमारा हो गया 20 और ए हो गया हमारा 40%। तो हम यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं बी प्लस सी बाई ए इंटू 100। बी हमारा है 220 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ये 100 हमारा परसेंटेज के लिए ही ऊपर गया है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 240 बाई 40 इंटू 100। 46 या 240, 6 टाइम्स 100 में 600, यानी कि हमारा टोटल मार्क्स 600 का है। एग्ज़ाम हमारा 600 का होगा तभी हम लोग 40% यानी कि 240 पे पास हो जाते हैं। होप दोस्तों आपको ये सारे रूल्स पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये रूल्स पसंद आ रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस तरह के रूल्स और भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही में ही कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस बेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा प्रिपरेशन आने वाले एसएससी एग्ज़ाम और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हमारे लिए है। इसे हमें स्टार मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह के ही क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय A%, देन हाउ मच टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल सो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इसमें हमारा एक कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर आता है वो हमारा अगर कांस्टेंट हो तो हमारा आर्टिकल का कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है तो हम उसे कितना से डिक्रीज़ करें जो कि हमारा एक्सपेंडिचर जितना लगता था वही लगे। अगर इस तरह का सम हमसे पूछा जाए, या इफ़ द इनकम ऑफ ए इज A% मोर देन बी, देन द इनकम ऑफ बी इज लेस इन कंपेरिजन ऑफ ए इज। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, मैट हो या कैट हो, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली ही देखते हैं। और ये क्वेश्चंस हमारा स्कोरिंग होता है, यानी कि इसे सॉल्व करने में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रूल हमारा है, यानी कि जो परसेंटेज हमारा इंक्रीज़ हो रहा है उसको लिखेंगे, साथ ही उसको बेस के साथ ऐड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए इंटू 100%। तो हमारा जो नेट इफेक्ट होगा ये हमें दे देगा। हम इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, price of sugar rises by 20%. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? हमारा प्राइस राइज हुआ है 20% से। हमारा बोला जा रहा है हम अपने
बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस। अपने कंजप्शन को कितने परसेंट से रिड्यूस करें ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर लग रहा था उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग ना हो। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाई रूल ए बाई 100 प्लस ए इंटू 100%। तो यानी कि 20% राइस हुआ है हमारे प्राइस में, 100 प्लस 20 इंटू 100%, यानी कि 20/100, 20 इंटू 100, 26 120, 2 3 2 टाइम 50, यानी कि हमारा रिजल्ट हुआ 50/3, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 16 और 2/3% और 16.66%। यानी कि हमारा प्राइस राइज हुआ था 20% से। अगर हम अपने कंजप्शन को 16.66% से कम करते हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आएगी। इस पे ही बेस्ड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनकम पे बेस्ड है। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए का इनकम 10% ज़्यादा है बी से। लेट बीस इनकम बी X% लेस देन ए। तो बी का इनकम X% लेस है हमारे ए की इनकम से। तो टोटल हमारा जो परसेंटेज क्या हुआ, तो हम लोग क्या होगा, यानी कि हम लोग इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बाई 100 प्लस ए इंटू 100%, यानी कि जो परसेंटेज 10 यहाँ पे हो जाएगा 110 इंटू 100, यानी कि 0 0 कैंसिल। ये हमारा बचा 100/11 जो कि होता है 11 9 जा 99 1 9 होल 1/11%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9.09%। हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि इस तरह के परसेंटेज हो तो कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखें, हमने किस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया था अगर 1/9 हो तो, और 1/11 हो तो। अगर 1/9 हो हमारा तो हम लोग इसे 11.11% के टर्म में लिखते हैं, और 1/11 हो तो इसको 9.09% के टर्म्स में लिखा जाता है, और सेम हम इसे मल्टीपल्स करते हैं। तो अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। ये हमारा रूल क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई A% एंड बायर गेट्स C kg मोर फॉर सम रुपीज़ B, द न्यू प्राइस पर kg ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू A/B/100 इंटू C। यानी कि अगर हमारा प्राइस किसी भी आर्टिकल का रिड्यूस हो रहा है जिससे कि बायर कुछ ज़्यादा खरीद रहा है उसी क्वांटिटी में, पहले अगर 2 kg खरीद रहा है तो 2.5 kg खरीद रहा है, अगर 5 kg खरीद रहा है तो 5.5 kg खरीद रहा है, और 6 kg खरीद रहा है। या अगर हम लोग डजन की बात करें, एप्पल अगर वो 10 पीस खरीद पा रहा था तो अभी 12 खरीद रहा है। तो इस तरह के सम्स अगर हमारे पूछता है तो उस तरह के सम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रूल लगा सकते हैं। हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for rupees 200. The reduced price of the item per kg भी, तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा गिवन ए क्या है, ए इक्वल्स टू है 21%। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू है रुपीज़ 200, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी यानी कि है हमारा 3 kg। हमारा रूल क्या कहता है, यानी कि हमारा जो रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, रिड्यूस प्राइस वो इक्वल होगी ए बी, यानी कि 21 इंटू 200/100 C, यानी कि 100 इंटू 3, 3 7 जा 21, 100 2 जा विच इज इक्वल्स टू 14, यानी कि रुपीज़
हमारे प्राइसेस में चेंजेस लाएगा। इस तरह से हम लोग इस तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। ये सेम इसी रूल पे बेस्ड है। अ डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स अ मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। द रिड्यूस प्राइस ऑफ द एप्पल्स पर डजन इज। इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, सो इससे बने रहें।